कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परम वंदनीय परम पूज्य स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग चल रहा है श्रुत धर्म, अस्तिकाय धर्म, श्रुत धर्म और चारित्र धर्म। श्रुत धर्म शास्त्र, वाणी का अभ्यास करना। कितनों का शोभशम अच्छा होता है, शास्त्र की वाणी को आसानी से समझ जाते हैं। कितने लोगों का शोभशम कमजोर होता है, इसलिए शास्त्र की बातें सुनने बोझ लगती है। ऐसा क्यों? कहा जाता है उन्होंने एक तो ज्ञानावरणी कर्म बांधा हुआ, दूसरा मोनी कर्म का भी प्रभाव है। दुनिया की कलाओं में, विद्याओं में तो पारंगत है, लेकिन धर्म की ओर उनका रुझान होता ही नहीं। उनके लिए एक शब्द आया है, दुर्लभ बोधि। जिनको बोधि पाना बड़ा मुश्किल है। जानने को तो सब जानते हैं जो 18 पाप है, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों? दुर्लभ बुद्धि पने के कर्म बांधे हुए। आत्मा ने मूढ़ता के कारण ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप इनकी अवज्ञा की हुई है, अवहेलना, आशातना की हुई है। इनका पालन करने वालों का अनादर किया हुआ, जिसके कारण आत्मा दुर्लभ बुद्धि बनता है। जिस समय ग्रुपबाजी बन जाती है, ग्रुपों के कोई किसी ग्रुप में, कोई किसी ग्रुप में, उस समय दृष्टि में, सोच में कितना फर्क आ जाता है। पुराने समय के संवाद गुरुओं के मुख से सुने जाते हैं। जिनके प्रति लगाव है तो अपने गुरुओं के प्रति कहते हैं, महाराज आपका गिरा से गिरा संत भी हमारे लिए भगवान का रूप है। गिरे से गिरा संत भी क्या है? भगवान का रूप है। और आपसे विपरीत संप्रदाय का, चाहे वह भगवान भी क्यों ना हो, हमारे लिए उसका कोई भी
महत्व नहीं। और जिस समय बात चलती तो उनका नाम ऐसे लेते जैसे आपके घर में छोटू को बुलाते हैं ना, कैसे बुलाते हैं बोला, ऐसे नाम। तो जब ऐसे प्रसंग आते हैं, कहते हैं विचार भेद का होना अलग बात, कम ज्यादा होना अलग बात है, लेकिन किसी के प्रति अवज्ञा का, अपमान का, तिरस्कार का भाव होना, जो अपनी बुद्धि पर ताले लगाने, पैरों में बेड़ियां डालनी और हाथों में हथकड़ियां डालनी, मतलब आपकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, ना सोचने की रहेगी, ना चलने की रहेगी और ना हाथों से करने की रहेगी। कारण क्या? कौन कैसा है? हमारे पास कोई ऐसा ग्राफ मापने का यंत्र नहीं। अच्छी आत्मा कहीं पर भी हो सकती और बुरी आत्मा वो भी तो कहीं पर हो सकती है। देखो आपके हाथों में उंगलियां हैं, कोई आपस में बराबर है? कितना फर्क है? एक ही व्यक्ति के हाथ की उंगलियों में कैसे फर्क है? तो परिवार के, समाज के, संघ के लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? लेकिन इन सब का एका बना के रखना जो प्रमुख होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, परिवार की एडजस्टमेंट बना करके और उनको साथ लेकर के चलना। धर्म आराधना में सब चले, क्योंकि क्लास में सारे मेरिट वाले जो बड़े कहते हैं ना चुन चुन के बच्चों को लेते हैं, वो भी सारे मेरिट में टॉपर नहीं होते। तो संघ में तो सारे एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारी सोच, हमारा देखना सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा होता है। नकारात्मक के कारण उससे हम प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने के बाद हमारे ध्यान में भी मैलापन आ जाता है। इसको बचा के रखना बड़ी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। एक की दृष्टि वासुदेव श्री कृष्ण जी की तरह होती है और एक की दृष्टि दूसरे लोगों की तरह। एक कहते देखो कितनी दुर्गंध आ रही, कैसे कीड़े कुल बुला रहे। याद आया ना, कितनी बार दृष्टांत सुनते हैं। जब वासुदेव ने देखा सारे नक मुंह बंद करके जा रहे हैं, तो उनका ध्यान कहाँ गया? कहते देखो भला, आप रोज मंजन करते हो ना, और एक दिन ना करो तो तुम्हारे मुंह की क्या दशा होती है भला, कैसे स्मेल आने लग जाती है। देखो जिसने कभी मंजन किया है, कभी नहीं किया, दांत कैसे चमक रहे, दांत कितने साफ है। देखने को तो और भी था, वो भी सामने आया था, लेकिन उस पर ध्यान ना दे करके गुणों को देखना, ये भी एक कला है।
ये भी एक योग्यता है। दुनिया में ज्यादा करके दोष की ओर ध्यान जल्दी जाता है और दूसरी ओर ध्यान जल्दी नहीं जाता। आपके चद्दर साफ है, एक छोटा सा नीली स्याही का या लाल स्याही का छोटा सा धब्बा पड़ा है, जब थोड़ा सा कट लगा है तो कहाँ ध्यान जाएगा? धब्बे पर हो। इतनी बड़ी चद्दर साफ है, उस ओर ध्यान नहीं जाएगा। मतलब उस कट ने क्या कर दिया? उस चद्दर को सारी को फेल कर दिया। ऐसे ही दुनिया की सोच भी क्या होती है? ऐसी होती है। लेकिन इस दलदल से बाहर निकलना है। कैसे निकल सकते हैं? हमारे देखो कौन कैसा है भगवान जानते हैं। किसी का अपमान ना हो, इसलिए हमारे नवकार मंत्र सामने आया। पांचों पद आए। ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान करो अरिहंत परमात्मा। आज तक कितने हुए हैं? वर्तमान में कितने? 20 बिहरमान। भगवान सिमिंदर स्वामी जी, भगवान जुग बाहु जी, 20 तीर्थंकर, 2 करोड़ केवली। ध्यान दो उनकी ओर। जहां जहां भी विराजमान है सबको हमारी वंदना हो, सबको हमारा नमस्कार हो। आज तक कितने अरिहंत परमात्मा हो गए, कितने सामान्य केवली हो गए, अनंता अनंत। उन सबको हमारा वंदन नमस्कार हो। कितने सिद्ध भगवान अनंता अनंत, सबको हमारी वंदना नमस्कार। आचार्य भगवंत एक तो एक गच्छ के मालिक हैं, एक अनेक गच्छों के एक प्रमुख हैं। ऐसे आचार्य भगवान इस भरत क्षेत्र में कितने हैं? 15 कर्म भूमियां, 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविदेह। एक एक महाविदेह के अंदर भरत क्षेत्र से कई कई गुना, लगभग हम कह सकते हैं 4-5 गुना बड़े क्षेत्र। वहां पर कितने आचार्य भगवंत हैं, गच्छों के मालिक हैं। 2000 करोड़ से लेकर 9000 करोड़ साधु साध्वियां, तो आचार्य कितने हो? अपने ध्यान में लाए और उनको वंदना करें। ऐसे उपाध्याय भगवंत, साधु मुनिराज, भगवती महासाध्वियां इस टाई द्वीप के अंदर कितने हैं? जब हम सबको श्रद्धा भक्ति से वंदना नमस्कार करते हैं तो 7 प्रकार के विनय के भेद हैं, सबकी आराधना हो। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। इससे क्या होता है? नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र का बंद होता है, धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है, धर्म के अंतराय टूटते हैं और आत्मा सौभाग्यशाली बनता है। जब वंदना करेंगे तो उनकी नजर भी पड़ेगी। एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, कभी ना कभी तो नजर पड़ेगी। जब नजर पड़ेगी तो वो निहाल हो जाएगा। समय काफी